आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर और चीन के दौरे पर। चीन में शंघाई ताउन तंजीम SCO ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। बिहार में वोटर लिस्ट की गहराई से नज़रसानी का काम जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा 80.11% वोटरों की मर्दमशुमारी के फॉर्म हुए जमा। FBI ने 8 खालिस्तानी दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार दहशतगर्दों में NI को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पवित्र सिंह बटाला भी हैं शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ का किया ऐलान। 1 अगस्त से नाफिज हो जाएगा टैरिफ। खेलों में ईगा स्वेटेक ने जीता विंबलडन विमेंस सिंगल खिताब। आज मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज और सिनर के दरमियान होगा खिताबी मुकाबला। खबरें अब तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से सिंगापुर और चीन के दौरे पर होंगे। जयशंकर दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा सिफारती बातचीत के हिस्से के तौर पर सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा समेत आला क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान इक़्तिसादी ताउन, तिजारती ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे मौज़ूआत पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा चीन के शहर तियानजिन का भी दौरा करेंगे, जहाँ वो शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इलाक़ाई अमन सलामती, रवाबित और तरक्की जैसे उमूर पर ताउन बढ़ाने के मकसद से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने केरल की मौजूदा हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने UDF और LDF पर केरल को लूटने का इल्ज़ाम लगाया और अगली बार BJP के वहां जीतने की बात कही। इस मौके पर अमित शाह ने BJP के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया और BJP कारकुनों को जीत का फार्मूला भी दिया। विकासित केरलम सम्मेलन से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि विकसित भारत का तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ तरक्की याफ्ता केरल से ही मुमकिन है। प्रोग्रामों के सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने तिरुवनंतपुरम में BJP के केरल यूनिट के नए तामीरशुदा हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया। अमित शाह ने दफ्तर की इमारत के सामने एक पौधा भी लगाया और नए दफ्तर के मरकजी हॉल में BJP के साबिक रियासती सदर आजहानी के जिमरार के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। ये जदीद तरीन दफ्तर 7 मंजिला बुलंद और 60,000 मुरब्बा फीट पर मुहैयत है। बिहार में इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाई जा रही ये खुसूसी नज़रसानी मुहिम तारीखी कामयाबी की तरफ गामज़न है। कमीशन के मुताबिक 12 जुलाई की शाम 6 बजे तक कुल 6,32,59,497 यानी 80.11% गिनती के फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इस अमल को तेज़ करने के लिए 77,895 मौजूद BLO को भी मैदान में उतारा गया है। 603 नए BLO को भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा रियासत भर के 243 असेंबली हलकों में तैनात 38 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरान, DEO, इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन अफसरान और 963 असिस्टेंट ERO को रियासत के चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर की तरफ से मुसलसल निगरानी में रखा गया है। इस मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वहाँ तमाम सियासी जमातें भी मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं। तमाम जमातों की तरफ से मुकर्रर करदा 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स भी शहरियों के घर घर पहुंच रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर वोटर का नाम 24 जून 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। यही नहीं, 4 लाख से ज़्यादा रज़ाकार बुजुर्ग शहरियों, दिव्यांग वोटरों और दीगर तबकात की मदद के लिए मेहनत और लगन से काम किया जा रहा है। गिनती के फॉर्म की 100% प्रिंटिंग मुकम्मल हो चुकी है और तकसीम का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगर ये रफ्तार बरकरार रहती है तो ज़्यादातर फॉर्म 25 जुलाई 2025 की आखिरी तारीख से पहले ही जमा किए जाने की उम्मीद है। ये बिहार में वोटरों की शमूलियत और जमहूरी अमल में शिरकत के लिए एक संग मील साबित हो सकता है।
बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के सिलसिले में पटना में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर कल महागठबंधन की मीटिंग हुई। तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में सीटों की तकसीम समेत कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तमाम आईनी जमातों, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी के कायदीन मौजूद थे। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा कि सीटों पर बातचीत शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल देने के बाद उसकी मालूमात आम की जाएंगी। और बीजेपी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीमी सतह पर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आज राजगीर में बीजेपी की एक अहम तंजीमी मीटिंग मुनक्किद होगी, जिसे इंतखाबी हिकमत अमली और तंजीम की मजबूती के लिहाज से बहुत ही अहम समझा जा रहा है। इस मीटिंग में बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी, तमाम जिला सदूर, जोनल इंचार्ज और कई सरकर्दा लीडर शिरकत करेंगे। मीटिंग में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए बूथ लेवल तक की हिकमत अमली पर तफसील से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही रियासत में बीजेपी की तंजीम को मजबूत करने, नौजवान और ख़वातीन को पार्टी से जोड़ने, ज़ात पात के मसावात को जहन में रखते हुए मुहिम का खाका तय करने पर भी बातचीत होगी। और आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अब तक 1.63 लाख अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज अकीदतमंदों का 11वां जत्था पहलगाम के निनवान बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में काफ़ी जोश खरोश दिखाई दे रहा है। अमरनाथ यात्रा में मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुंच रही है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर कसीर सतही हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। हम भगवान के मदद लेके जा रहे हैं। भगवान हमारी यात्रा सफल करे। भगवान के लिए सभी के लिए छत्र छाया में रखें। मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ, अगले साल भी आई थी। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। भगवान की शरण में हूँ, मेरे साथ रहे हो, मेरी रक्षा करे हमेशा और सबकी रक्षा करे। मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं। अभी सब एकदम खुशी में हैं। अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे, पूरे देश के लिए जैसे है और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं, आजाद रहें। किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक, मगर वो आना नहीं था, मगर दोबारा आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है। सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा पर कहा है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, इसकी अब मुसलसल निगरानी की जा रही है। अब तक कहीं भी ट्रैफिक जाम का मसला नहीं है। हमने आने वाले चैलेंजों के पेश नज़र मीटिंगें की हैं। हरिद्वार पुलिस तमाम कांवड़ियों का खैर मकदम करती है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल फ्लो में इस समय चल रहा है और उस पर लगातार निगरानी करना और कांवड़ यात्रियों को नहर पटरी पे इस समय हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी ओर उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस समय क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, अभी तक इतनी भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के चलने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई जाम की समस्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और इसमें आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जो हमारी मीटिंग्स हैं सुपर जोडो और जेडो के साथ लगातार की जाती रही है, उसी के क्रम में जो लोगों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अगर कोई अपना आपत्ति होता है या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी भी प्रकार से आक्रोशित होकर रोड जाम या अन्य घटनाओं में सम्मिलित होता है, उसके साथ सख्त संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के बागपत में भी सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल लाना शुरू कर दिया है। सोनीपत जिले के बहालगढ़ के रहने वाले गगन को माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए जल ला रहे हैं, जबकि हरियाणा के विशु और जतिन अपनी 70 साल दादी को हरिद्वार यात्रा पर ले जाने के बाद 210 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा 23 जुलाई बिला रुकावट शिवरात्रि तक जारी रहेगी। उस वक्त के दौरान
अकीदतमंद हरिद्वार, गोमुख या गंगोत्री से गंगा जल लेंगे और अपने करीब के शिव मंदिरों में जल अभिषेक करेंगे। बागपत में कांवड़ यात्रा के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक का डायवर्जन 10 जुलाई की रात से नाफिज हो गया है, जबकि पाबंदी का इतलाक हल्की और दरमियानी गाड़ियों पर भी 15 जुलाई से होगा। कांवड़ यात्रा की वजह से उत्तराखंड हुकूमत ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसका असर अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये एक मुहिम है जो मजहब के नाम पर धोखा देने वालों को बेनकाब कर रही है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वाज़ेह हिदायत दी है कि उन फर्जी संतों के खिलाफ बिला ताख़ीर सख्त कार्रवाई की जाए जो मजहबी भेस में अवाम को गुमराह कर रहे हैं और बिलखसूस ख़वातीन को निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में वज़ीर आला के हुक्म के बाद ज़िला हरिद्वार की पुलिस ने कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को हिरासत में लिया है। ये लोग साधु का भेस बदल कर आम लोगों को गुमराह कर रहे थे। हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा है कि इस मुहिम के तहत मशकूक लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आज सावन के तीसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की जा रही है। अकीदतमंद शिव की पूजा करने के लिए बड़ी तादाद में मंदिर पर पहुंच रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज अब्र आलूदा आसमान के साथ हल्की बारिश मुतवक्का है। हरियाणा, चंडीगढ़ में 14 जुलाई को मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 16 और 17 जुलाई को बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मगरबी बंगाल में मुसलसल बारिश की वजह से घाटल समेत मगरबी मदनीपुर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 जुलाई को मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 4 दिन तक मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। इसी तरह की सूरत हाल मुल्क के मशरक़ी हिस्सों बेशमूल मगरबी बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी रहेगी। आज से 15 जुलाई तक कोंकण और गोवा में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 15 से 18 जुलाई के दौरान तमिलनाडु में कुछ मकामात पर भारी बारिश का इम्कान है। इस बीच महकमा मौसमियात ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात की वजह से मगरबी हिमालयाई रियासतों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पीर से मौसम फिर से बदल जाएगा। जम्मू डिवीजन के 5 अजला में बादल फटने और लैंडस्लाइडिंग के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कई मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मध्य प्रदेश के सतना और चित्रकूट समेत कई अजला में शदीद बारिश हुई है और सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान मुल्क के वस्ती और मुल्हका शिमाल मगरबी इलाकों में शदीद बारिश की पेशेनगोई की है। राजस्थान के झलाना और आमागढ़ जंगलाती इलाकों में भी मानसून को मज़ीद सरसब्ज बनाने के लिए एक मुनफरिद पहल की गई है। महकमा जंगलात ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से पहाड़ियों के नाकाबिले रसाई इलाकों में हज़ारों सीड बॉल्स लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। DD न्यूज़ के नुमाइंदे महेश दादीज ने इलाकाई जंगलात के ऑफिसर जितेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत की। प्रादेशिक के जो वन अधिकारी हैं इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह जी, किस तरह जो ये तकनीक है वो काम कर रही है और कितने सार्थक परिणाम की हम उम्मीद कर सकते हैं? परिणाम तो सार्थक ही रहेंगे। माननीय होप साहब, DFO साहब के डायरेक्शन पे झलाना आमागढ़ के अंदर हम लोग ने सीड बॉल्स तैयार करवा करके जहाँ पर आम व्यक्ति नहीं जा सकता या कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, जहाँ व्यक्ति की अप्रोच नहीं हो, वहाँ पे हम ड्रोन से सीड स्प्रेड कर रहे हैं। कितने समय तक का कार्यक्रम तैयार किया गया है? कितने पौधे इसके जरिए जो है लगाए जा सकते हैं? कितने सीड बॉल्स उसके लिए तैयार किए गए थे? कैसे तैयारी इसके लिए आप लोग ने की है? सीड बॉल्स तो डेली हम लोग बना ही रहे हैं। लगभग अभी हमारे पास 1.5 लाख सीड बॉल्स तैयार हैं, जो निरंतर चलता रहेगा। ये पूरे मानसून सत्र में हम लोग ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। कितने ड्रोन्स अभी हमारे पास में यहाँ पर आए हैं और इसके जरिए कितने सीड बॉल डालने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है? दो ड्रोन्स है हमारे पास में। अभी फिलहाल एक ड्रोन से ही हम लोग सीड बॉल डाल रहे हैं,
इसमें एक फ्लाई में लगभग 10 किलो वेट ये लेकर के उड़ जाता है। एक फ्लाई में 2 मिनट के करीब इसको लग रही है वर्तमान में। ऐसा माना जा रहा था कि 2 लाख के करीब जो पौधे हैं उसके जरिए लगाए जा सकते हैं, उसमें सक्सेस रेट कितना रहेगा क्या? सक्सेस रेट हम लोग अभी 2 लाख सीड बॉल्स तैयार किया है अभी हमने, लेकिन ये आगे तक चलता रहेगा। इसमें इसके अलावा ग्रास स्पीसीज भी हम लोग डालेंगे। सक्सेस रेट क्या रहेगा ये तो आगे देखते हैं, लेकिन सक्सेस रेट अगर बहुत कम भी रहता है तो भी हमारे लिए बहुत सही रहेगा। ये कैसे आप तैयार करते हैं कि जो सीड बॉल होता है, जो यहाँ जो प्लांटेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कोई पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसको पर्याप्त पानी भी देना रहेगा, लेकिन जब जंगल में आप केवल सीड बॉल डाल देते हैं तो क्या ये यहाँ पर उग पाएगा या नहीं उग पाएगा, इस तरह की भी चिंता रहती है? हाँ बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। सीड बॉल्स हम तैयार कर रहे हैं मिट्टी से, मिट्टी खाद और मिश्रण मिला रहे हैं, एक अनुपात एक खाद, एक अनुपात मिट्टी और एक काली मिट्टी का मिश्रण तैयार करके सीड बॉल्स तैयार कर रहे हैं। वो सीड बॉल्स तैयार होने के बाद में, सूखने के बाद में हम उसको जंगल में स्प्रेड करवाते हैं। कितने राउंड दिन में इसके हो जाते हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग होती है? एक राउंड है वो, वैसे तो डिस्टेंस पर है लेकिन हमने ओवरऑल एवरेज निकला है तो 2 मिनट में एक राउंड हो जाता है, जिसमें वो सीड डाल भी देता है, भर के वापस आ जाता है। पर्यावरण को संतुलन करने की दिशा में ये कदम जो उठाया जा रहा है, आने वाले वक्त में कहा जा सकता है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि ये कदम कारगर साबित होगा और इसके आने वाले वक्त में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन इक़दाम। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वुलर झील की। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और ये श्रीनगर से तकरीबन 67 किलोमीटर दूर है। हरमुख की धुंधली पहाड़ियों के दरमियान बस ये झील अब दोबारा से जिंदा हो गई है। ये 3 दहाइयों कबल सैलाब से तबाह हो गई थी, लेकिन अब यहाँ फिर से कमल उगना शुरू हो गया है। 2019 में वुलर झील की देखभाल करने वाली तंजीम ने इसे दोबारा से खूबसूरत बनाने का फैसला किया। पहला कदम झील से गाद को हटाना था। जब मिट्टी की ऊपर की तह हटा दी गई तो नीचे दबे हुए कमल के बीजों को हवा और रोशनी मिली। यही वजह है कितने सालों के बाद कमल दोबारा से खिल गया है। कमल की वापसी सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये बांदीपुरा और आसपास के देहात के लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। और पिछले साल भारत ने आलमी सतह पर फ़ाल तौर पर हिस्सा लिया और एक अमली खारजा पॉलिसी का मुजाहरा किया, जिसने उसकी बैनुल-अक़वामी साख को नुमाया तौर पर बढ़ाया है। वज़ारत ख़ारजा ने इन कोशिशों को आगे बढ़ाया और शिराकतदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत किए। आलमी इक़्तिसादी तब्दीली और जोग्राफियाई सियासी कशीदगी के बावजूद भारत कुलीदी बैनुल-अक़वामी मुबाहिसों में एक फ़ाल आवाज़ बनकर उजागर हुआ है। हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी ने हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मजबूत मुल्क के तौर पर कायम किया है। इसकी एक बड़ी वजह G20 में भारत की बेमिसाल क़यादत थी। अपनी साबिक़ा सदारत की बुनियाद पर भारत ने ट्राइका में ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के साथ ताउन किया। रियो डी जेनेरियो में G20 सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताउन और उनकी इंसानियत पर मबनी नुक्ता नज़र की बड़े पैमाने पर तारीफ की गई। 2023 में G20 में मुस्तकिल रुकन के तौर पर भारत ने तीसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की भी मेजबानी की, जहां वजीर आजम मोदी ने पूरे खत्ते में पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए आलमी तरक्याती कॉम्पैक्ट की तजवीज़ पेश की। अफ्रीकी यूनियन की शिरकत हिंदुस्तान की कोशिशों का बराह रास्त नतीजा थी। कसीर जहती फोरमों से आगे हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ सतहों पर 35 ममालिक के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत किया है। इस तरह आलमी सतह पर हिंदुस्तान के सिफारती ताल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं। भारत ने हमेशा ही अपने फैसलों के जरिए पड़ोसी पहले की पॉलिसी पर अमल किया है। हिंदुस्तान बुहरान के वक्त इंसानी मदद फराहम करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। मुश्किल वक्तों में, खास तौर पर अफगानिस्तान में, जहां भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मिलकर काम किया, ख़वातीन समेत दीगर अफराद को जरूरी सामान और मुख्तलिफ अशिया मुहैया कराईं। आला सतही इजलासों से लेकर बराह रास्त इमदाद और 2 तरफा मुज़ाकरात तक बैनुल-अक़वामी फोरमों में हिंदुस्तान की मौजूदगी ने एक मुनसिफाना और मुस्तहकम आलमी माहौल तश्कील देने में हिंदुस्तान के मुतहरिक किरदार को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अब नजर डालते हैं गैर मुल्की खबरों पर।
अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खालिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मालूमात के मुताबिक FBI ने यह कार्रवाई गैंग से मुतालिक अगवा केस में की है। 8 गिरफ्तार दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पवित्र सिंह बटाला का नाम भी है, जो NIA की फहरिस्त में शामिल है। FBI हुकाम ने हफ्ते के रोज़ पवित्र सिंह बटाला समेत 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि 11 जुलाई 2025 को मुख्तलिफ एजेंसियों ने FBI की स्वाट टीम के साथ मिलकर दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल, पवित्र सिंह, करतार सिंह, मनप्रीत रंधावा और सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान FBI ने गिरफ्तार दहशतगर्दों से 5 हैंडगन, 1 असॉल्ट राइफल, गोला बारूद के सैकड़ों राउंड्स, मैगजीन्स और 15,000 अमरीकी डॉलर से ज़ायद की नकदी बरामद की है। अगली खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए खतूत में अमेरिका के 2 सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों पर महसूलात का ऐलान किया। ये टैरिफ 6 अगस्त से नाफिज होगा। मैक्सिको के सदर के नाम खत में ट्रंप ने कहा है कि मैक्सिको हमारी सरहद को महफूज बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसके खिलाफ सख्त फैसला कर रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के नाम अपने खत में कहा है कि अमेरिका का तिजारती खसारा कौमी सलामती के लिए खतरा है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है रोज़गार मेले से मुतालिक। रोज़गार मेले में 51,000 तकर्री नामे तकसीम किए गए। निजी शोबे में रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर जोर दिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। और इसके बाद की अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से, पटना हवाई अड्डे को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर। और अगली खबर हम ले रहे हैं इनकलाब से। अहमदाबाद तैयारा हादसे में एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि तैयारे के दोनों इंजन के स्विच कट हो गए थे, जिससे उनमें ईंधन पहुंचना बंद हो गया था। तीसरी सुर्खी पर नज़र डालते हैं। सहाफ़त से, महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर इंतकामी मैदान में जाएंगे। बिहार में महागठबंधन ने इन मुद्दों को अपना ख़ास मौजू बनाया है। और इसके बाद की अगली सुर्खी, जनता कॉलोनी में 4 मंजिला इमारत गिरी और इस इमारत के गिरने से 2 अफराद की मौत की खबर है। नाज़रीन, अब दिल्ली से उर्दू अखबारात के जायजे के बाद आइए आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान की तरफ। और खेल की खबरों में मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया ने गांधीनगर गुजरात में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम के 31वें एडिशन में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कई फिटनेस के शौकीन अफराद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद मोटापे के खिलाफ लड़ना और मुल्कगीर साइकिलिंग मुहिम को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से आलूदगी कम होती है और ट्रैफिक का मसला भी हल होता है। मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग को एक अच्छी वर्जिश और फिट रहने का एक फार्मूला करार दिया। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल एक क्रम बन चुका है। साइकिलिंग ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ये ट्रैफिक का समाधान भी है और साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग एक फिट रहने का मंत्र है और इसलिए इस संडे सारे देश में 7,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके फिट इंडिया संदेश दिया है और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। और हरियाणा के कैथल में आज सुबह हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। रियासत के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कैथल हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मनशियात से पाक हरियाणा के पैगाम को फैलाना है।
साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 के मर्दों के सिंगल्स का फाइनल आलमी नंबर 1 यानिक सिनर और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज के दरमियान होगा। कार्लोस अल्कराज टाइटल की हैट्रिक मुकम्मल करने के इरादे से विंबलडन फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। इसके साथ ही आलमी नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर पहली बार विंबलडन ट्रॉफी उठाने का ख्वाब लेकर कोर्ट पर कदम रखेंगे। इस फाइनल मैच में वही मैच दोहराया जाएगा जो तकरीबन 5 हफ्ते कबल फ्रेंच ओपन के फाइनल में हुआ था। इस मैच में अल्कराज ने पहले 2 सेट हारने के बाद वापसी करते हुए सिनर को शिकस्त दे दी थी। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल टाइटल जीतकर तारीख बनाई है। 8वीं सीड की ईगा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से शिकस्त देकर अपना पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। खवातीन के सिंगल जुमरे में ये उनका छठा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 24 साल ईगा ने फाइनल में एकतरफा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अमांडा एनिसिमोवा को सिर्फ 57 मिनट में शिकस्त दे दी। 1911 के बाद विंबलडन विमेन सिंगल फाइनल में ये पहली 6-0, 6-0 के स्कोर पर किसी खिलाड़ी की जीत है। ये दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे। और अब पेश है मौसम का हाल।